सभासदों। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के 3 साल के कार्यकाल में कई कीर्तिमान स्थापित हुए। इसी क्रम में लोकसभा अध्यक्ष की पहल पर लोकसभा सचिवालय की ओर से कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राइड की ओर से संसदीय संस्थाओं, प्रक्रियाओं और कार्यविधियों संबंधी विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोकसभा अध्यक्ष ने समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़े सभी लोगों का मार्गदर्शन किया और दिशा निर्देश भी जारी किए। डालते हैं एक नजर प्रबोधन और प्रशिक्षण के लिए आयोजित किए गए मुख्य कार्यक्रमों पर। देश की संसद दोनों सदनों के माध्यम से नीति नियमन के अतिरिक्त विशिष्ट प्रशिक्षण का केंद्र भी है। लोकसभा अध्यक्ष इसमें विशेष रुचि लेते हैं। 3 वर्षों के कार्यकाल में लोकसभा अध्यक्ष ने प्रशिक्षण के ऐसे कई कार्यक्रमों को संबोधित किया। संसद भवन परिसर के संसदीय सौंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय प्रक्रिया पद्धति पर प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में 2017 बैच के IAS ऑफिसर्स को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नई योजना और नए निर्देशों के साथ अधिकतम परिणाम देना आपका मंत्र होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों को संबोधित किया। युवा अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि जवाबदेही और पारदर्शिता के माध्यम से ही इस व्यवस्था में लोगों का विश्वास संभव है। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन परिसर में भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा अधिकारियों को कमजोर और गरीब लोगों की स्थिति में सुधार के प्रयास करने चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के 70वें वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सीए देश के वित्तीय मार्गदर्शक हैं और आर्थिक प्रणाली का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। साथ ही स्पीकर ने सुझाव दिया कि देश की पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली के निर्माण के लिए और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। देश की संसद लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। सांसदों, राज्यों के विधानसभाओं के लिए और दुनिया भर की संसदों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण संसद की गतिविधियों का अभिन्न हिस्सा है। लोकसभा अध्यक्ष की उपस्थिति इन कार्यक्रमों का गौरव भी बढ़ाती है और इनके महत्व को भी रेखांकित करती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर नवनिर्वाचित संसद सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों ने सचिवालय की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं को पीपीटी के माध्यम से दिखाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य संसद सदस्यों को संसदीय प्रक्रिया और संबंधित विषयों की जानकारी देना रहा। संसद भवन परिसर में प्राइड की ओर से आयोजित मणिपुर विधानसभा के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के आचरण का सीधा संदेश जनता में जाता है, लिहाजा सभी को सदन में मर्यादा और अनुशासन के साथ आचरण करना चाहिए। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि कानून के निर्माण में जनप्रतिनिधि जनता की राय शामिल करें, तभी सही मायने में स्वस्थ लोकतंत्र की पुष्टि होती है। भारत युवा देश है और 65% आबादी 35 वर्ष से कम के युवाओं की है। युवा देश का भविष्य है। राष्ट्रीय युवा सम्मेलनों के अतिरिक्त विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लोकसभा अध्यक्ष युवाओं का मनोबल बढ़ाते रहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद 2021 को संबोधित करते हुए कहा कि देश में सकारात्मक बदलाव और नवाचारों के साथ युवा आगे आएं, साथ ही देश के विकास में योगदान दें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की ओर से आयोजित राष्ट्रमंडल युवा संसद को संबोधित किया। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत में लोकतंत्र के संरक्षण के लिए निरंतर संघर्ष जरूरी है। साथ ही देश के युवाओं को लोकतंत्र के योद्धाओं के रूप में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जो कि राष्ट्रमंडल युवा संसद के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। लोकसभा अध्यक्ष ने भुवनेश्वर में KIIT के 15वें दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त कर रहे छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के युवा देश को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। बस जरूरत है तो देश के प्रति सेवा भाव और नई जानकारी हासिल करने के लिए जागरूक बने रहने की।
लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय जनसंचार संस्थान के सत्र आरंभ में संस्थान के छात्रों को संबोधित करते हुए सलाह दी कि पत्रकार निर्भीक, निडर होकर सच्चाई के साथ खड़े हों। यही उनका पहला कर्तव्य है। लोकसभा अध्यक्ष ने दिल्ली में विश्व धरोहर दिवस के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 सम्मेलन को संबोधित किया। संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये एक ऐसी पहल है जो राष्ट्र के नव निर्माण से नागरिकों को जोड़ती है और भारत का कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान जैसे क्षेत्रों में योगदान अतुलनीय है। ऐसे में समय है राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए संकल्प लें। आपको बता दें कि इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विभिन्न वर्ग के लोगों से मिलना कार्य को गुणवत्ता बढ़ाने और विचार के फलक को व्यापक करने में बड़ी भूमिका निभाता है। युवाओं के प्रशिक्षण का और अलग अलग व्यवस्था से जुड़े लोग अपने अपने माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना संपूर्ण योगदान दें। इन कार्यक्रमों का यही उद्देश्य रहता है।